प्यारे बच्चों, लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री अर्थात ब्रिज कोर्स में आज कक्षा 8वीं विषय गणित में हम वर्कशीट 5 और वर्कशीट 6 पढ़ेंगे। वर्कशीट 5 भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं, यानी हमारे दैनिक जीवन में भिन्नों पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न, यदि किसी कपड़े का मूल्य 50 रुपये प्रति मीटर है तो 55/2 मीटर कपड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखें हम कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य या कीमत कितनी है, तो यह है बराबर 50 रुपये। अब हम आता है या जबकि जमाएंगे 55/2 मीटर कपड़े का मूल्य, तो हम 55/2 में 50 का गुणा कर देंगे। 50 को 2 से काटेंगे तो 25 आएगा और 25 का आप अलग से 55 में गुणा कर लीजिए। पहले 5 का पूरे में गुणा करेंगे, फिर 2 का फिर जोड़ लेंगे, जैसा आप करते हैं तो रफ में कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका मूल्य आएगा 1375 रुपये। दूसरा प्रश्न है, एक सही 1/2 किलोग्राम चॉकलेट से कितने 1/16 किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाए जा सकते हैं। जब कोई वस्तु है और उस वस्तु से छोटे छोटे उसके समान पीस बनाए जाते हैं तो उनकी संख्या क्या होती है, तो उस जो भी वस्तु ली उसकी कुल मात्रा बटे एक पीस बनाने में उसकी मात्रा, ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। तो यहाँ पर जो चॉकलेट है उसका कुल वजन है 1 सही 1/2 किलोग्राम और एक जो बॉक्स बनाया गया है चॉकलेट का उसका वजन है 1/16 किलोग्राम। तो चॉकलेट बॉक्स की संख्या का सूत्र होगा बराबर चॉकलेट का कुल भार बटे एक बक्से में जो है उसका भार। अब यहाँ पर हम बॉक्स बराबर लिखेंगे और मान रख देंगे। तो चॉकलेट का कुल भार है 1 सही 1/2 और एक बक्से का भार है तो बटे में लिखेंगे 1/16। अब हम अंश को हल कर लें विषम भिन्न के रूप में, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। गुणा का निशान लगा दें। अब क्योंकि हम यहाँ पर अंश बटे हर है और भिन्न के रूप में है, अंश और भिन्न के रूप में है हर, तो जब अंश और हर में भिन्न हो तो हम हर को गुणा करके और हर में जो भिन्न लिखी है इसको हम पलट देंगे, अर्थात इसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो बटे यानी भाग को हमने गुणा में बदल दिया और 1/16 को हमने व्युत्क्रम यानी पलट दिया, तो 16/1 लिख दिया। अब देखें हम 2 से 16 कट गए तो 8 आया और 8 × 24, यानी कुल कितने बॉक्स बनेंगे, तो 24 बॉक्स बनेंगे। प्रश्न तीसरा देखें आप, रीमा 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। वह 11/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी। अब फिर देखें, 1 घंटे में रीमा द्वारा पुस्तक का पढ़ा गया भाग कितना है, बराबर 1/3। तो 1 घंटे में उसने पुस्तक का जो भाग पढ़ा है वह है 1/3। अब 11/15 घंटे में कितना उसने पुस्तक का भाग पढ़ा, तो बराबर होगा 1/3 गुणे 11/5। अब यहाँ अंश और हर आपस में या तो भिन्न के या तिरछे नहीं कट रहे, इनको ना काटें, अंश का अंश में गुणा कर दें, 11 एकम 11 और हर का होगा 5 × 15, तो उत्तर आएगा 11/15। यानी रीमा 11/5 घंटे में पुस्तक का 11/15 भाग पढ़ लेगी। प्रश्न चौथा देखें, एक पैकेट बिस्कुट को बनाने में 2 सही 1/2 कप आटा
और 1/2/3 कप शक्कर का प्रयोग होता है। कितने पैकेट बनाने में? 1 पैकेट बिस्कुट को बनाने में। अब 10 पैकेट बनाने में दोनों जो सामग्री हैं आटा और शक्कर, तो कितनी लगेगी मात्रा, ये आपको बताना है। दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी? तो पहले हम निकालें 1 बिस्कुट का जो पैकेट बन रहा है उसमें दोनों जो सामग्री लगी हैं आटा और शक्कर, तो कितनी लगी? तो 1 पैकेट बिस्कुट को बनाने में लगी सामग्री बराबर 2 सही 1/2 धन 1 सही 2/3। जगह कम है तो हम यहाँ आपको समझा रहे हैं, आप अलग से कॉपी में करके देख लीजिए। अब ये मिश्र भिन्न, इनको हम विषम भिन्न में तोड़ लें। 2 दूनी 4 और 1 5/2 धन, इसी तरह ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 5/3। ये आपसे बनता होगा। अब भिन्नों का जोड़ आप इसके पहले वाली वर्कशीट में आप देख चुके हैं। हर असमान है, लघुत्तम लीजिए तो 6 आएगा, या इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे 3 हर हो जाएगा। अब ऊपर तिरछा गुणा कर दिए तो 5 का गुणा 3 में होगा तो 5 गुणे 3 धन। अब 5 का गुणा 2 में कर दीजिए तो 5 गुणे 2। अब हल करिए तो 15 धन 10/6, तो आ गया 25/6। तो दोनों सामग्री टोटल लगेगी आपकी 25/6 कप। किसके लिए? 1 पैकेट के बिस्कुट को बनाने में। अब कितने पैकेट बनना है? 10। तो अब हम लिखेंगे अतः 10 पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की जो मात्रा है कुल कितनी होगी? तो 25/6 गुणे 10। 6 को 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 10 को काटिए, 2 पंचे 10। अब अंश का अंश में गुणा कर दीजिए तो 25 का 5 में तो 125/3 कप। तो दोनों आपका आटा और शक्कर कितना लगेगा? 125/3 कप। प्रश्न 5वां है, 5 सही 1/4 मीटर लंबे रिबन यानी फीते को 3/4 मीटर लंबे टुकड़े में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी? ऐसा आप पहले वाले प्रश्न में देख चुके हैं, तो ऐसा ही इसमें भी है। तो उसमें आपने टॉफ़ी थी और उसके आपने छोटे छोटे बॉक्स बनाए थे और बॉक्सों की संख्या निकाली थी, और यहाँ एक रिबन का बड़ा फीता है और उससे छोटे छोटे फीते काटने हैं। तो इसमें वही सूत्र लगेगा जो आपने पहले वाले में लगाया। तो काटे गए रिबन के टुकड़ों की संख्या बराबर रिबन की कुल लंबाई बटे 1 टुकड़े की कुल लंबाई। तो जैसे आपने दूसरे प्रश्न में देखा था कि चॉकलेट का कुल भार बटे एक बक्से में जो चॉकलेट है उसका भार, तो यही चीज़ यहाँ पे लगी, यहाँ लंबाई में बात हो रही है। अब ये आपने सूत्र लिख दिया, संख्या बराबर। अब रिबन की कुल लंबाई कितनी है? 5 सही 1/4, तो हमने अंश में लिख दिया। अब हर में क्या लिखा? एक टुकड़े की लंबाई कितनी है? 3/4, तो हर में हमने 3/4 लिख दिया। अब अंश को हम हल कर लें, मिश्र भिन्न को, 5 चौके 20 और 1 21/4। अब हर को हम गुणा में ले जाएं तो यह भिन्न पलट जाएगी, तो गुणित 3/4 की जगह हम लिखेंगे 4/3। काट दीजिए 3 से, 30 21 और 4 एकम 4, तो आपका टोटल आया 7। यानी रिबन के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वह कुल 7 होंगे। अब हम देखेंगे वर्कशीट 6 आकलन। आकलन मीन्स एक टेस्ट। आपने वर्कशीट 1 से 5 तक पूर्णांक और भिन्नों के बारे में समझा, उसी पर यह एक टेस्ट है। आप वर्कशीट 1 से 4 तक हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के और वीडियो देखकर आप समझ लीजिए, यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है। अब देखेंगे हम प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनिए में संख्या रेखा पर -3 गुणे 3 का मान निम्न में से किस पूर्णांक के दाहिनी ओर होगा? तो आप जानते हैं कि संख्या रेखा में यदि हम कोई पूर्णांक
लें और उसे किसी अन्य पूर्णांक से तुलना करें तो यदि बड़ा है तो वह उसके दाहिनी ओर होगा और छोटा है तो बाईं ओर होगा। तो ऋण 9 हम देखें तो ऋण 4 से क्या है, निश्चित तौर पर छोटा है। तो यह कहाँ होगा आपसे, ऋण 4 से बाईं ओर, 0 से भी छोटा है तो ये बाईं ओर, और 9 से तो छोटा है ही तो बाईं ओर, परंतु ऋण 10 से बड़ा है इसलिए दाहिनी ओर होगा ऋण 10 के। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न दूसरा है 5 भागित ऋण 1 का मान किसके बीच में होगा। तो हम 5 में ऋण 1 का भाग करेंगे तो ऋण 5 आएगा। अब देखें हम संख्या रेखा में 0 और ऋण 10 लिखेंगे तो निश्चित तौर पर ऋण 5 इसके बीच में आएगा। अब देखें बी 0 और 100, तो निश्चित तौर पर जब हम 0 से 100 ये धनात्मक है तो ऋण 5 इसके बीच में नहीं आएगा। लेकिन ऋण 4 और ऋण 15 लिखें अगर हम संख्या रेखा में तो ऋण 5 इसके बीच में आएगा। ऋण 6 से 6 तक लिखें तो भी ऋण 5 इसके बीच में आएगा। इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न तीसरा है ऋण 43 गुणे ऋण 99 भागित 43 किसके बराबर है। तो हम पहले देखें 43 से 43 कट जाएंगे तो ऋण 1 आएगा। ऋण 1 में ऋण 99 का गुणा होगा तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है तो 99 धन के आएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न चौथा देखें, निम्न में से कौन सा विकल्प तापमान में अधिकतम बढ़ोतरी को दिखा रहा है। तो इसका जब भी आपको ऐसा प्रश्न रहे तो आप घटाइए, अंतर निकालिए, बड़े में से छोटे को घटाइए, जिसका मान ज़्यादा आए वही उत्तर सही होगा। तो 23 डिग्री सेल्सियस और 32 में, तो 32 में 23 आप घटाइए तो आपका आया 9 डिग्री। अब ऋण 10 और 1 डिग्री में, तो 1 बड़ा है तो 1 में से ऋण 10 घटाओगे तो 1 ऋण कोष्टक में ऋण 10 तो हो जाएगा 1 धन 10 यानी 11। इसका उत्तर आएगा 11 डिग्री सेल्सियस। ऐसे इनको घटाइए तो जब आप ऋण 18 में ऋण 11 घटाएंगे तो ऋण 11 बड़े हैं तो ऋण 11 और यहाँ आ जाएगा ऋण 18 यानी 60 डिग्री, यहाँ 10, इस तरह इसका सबसे ज़्यादा मान आया 11। तो इसका सही उत्तर होगा बी। संख्या रेखा के द्वारा भी आप देख सकते हैं और ये हमने एक आपको समान अंतर में, ध्यान से सुनिए, अंतर में बड़े में से छोटे को घटाना है। 5वां प्रश्न, 8 गुणे खाली स्थान बराबर ऋण 88। तो 88 तो है तो निश्चित तौर पर यहाँ 1 का गुणा होगा, परंतु ऋण 88 है इसलिए यहाँ किसका गुणा होगा, ऋण 1 का। तो 88 गुणे ऋण 1 बराबर ऋण 88। अब देखें हम 6वां प्रश्न, एक नियमित षटभुज की प्रत्येक भुजा की माप 7/2 सेंटीमीटर है तो षटभुज की परिमाप क्या होगी। अब यह समषटभुज है तो एक भुजा है 7/2, तो षटभुज यानी 6 भुजाएं होती हैं तो 6 में हम इसका गुणा कर देंगे। 6 में जैसे ही आप गुणा करेंगे 7/2 का तो 6 कट जाएगा, 2 तिहाई 6 और 7 तिहाई 21, तो इसका उत्तर आएगा 21 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 7वां है, निम्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ऐसी स्थिति में हम अंश यदि समान हैं और हर अलग अलग हैं तो उस स्थिति में हम सीधे बता सकते, या हर समान है और अंश अलग अलग हैं तो आप सीधे, लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए हर सभी के अलग अलग हैं, इसका 3, इसका 4, इसका 3, इसका 5। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे इनके लघुत्तम निकाल लीजिए, 3, 4, 3 और 5 का, तो 3, 4, 5 का लघुत्तम निकालोगे 60। अब इसमें 60 का गुणा कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए। पहले इसमें करोगे तो 60 काटोगे आप तो आ जाएगा आपका, जैसे ही आप 60 काटोगे 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 20, 20 दूनी 40, तो पहले का मान 40 आएगा जब 60 का गुणा करोगे। यहाँ 60 का गुणा करके काटोगे तो 45 आएगा, यहाँ गुणा करके काटोगे तो 20 आएगा, और यहाँ काटोगे गुणा 60 करके
तो 12 पंचे 60, तो 12 आएगा, 12 चौके 48, यानी यहाँ 48 आएगा। तो सबसे ज़्यादा इसका मान आया। तो इसमें कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 4/5। प्रश्न 8वां। रामू 1 घंटे में अपना 1/3 काम खत्म करता है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना काम खत्म करेगा या पूरा करेगा? तो ऐसा आप इसके पहले वर्कशीट 5 में देख चुके पुस्तक वाला, तो ऐसा ये भी है। तो 1 घंटे में, तो 1 घंटे में उसने कितना काम किया है? रामू ने 1/3 भाग। अब 2 सही 1/5 घंटे में उसने कितना कार्य किया? तो बराबर 1/3 गुणे 2 सही 1/5। इसको आप मिश्र भिन्न को विषम में तोड़ लीजिए। 5 दूनी 10, 11, 11/5 हो जाएगा, गुणे 1/2। नहीं कट रहे अंशर, मत काटिए, अंश का अंश में, हर का हर में गुणा कर दीजिए, तो 11/10, यानी उसने कुल कितना काम किया है? जो उसका काम है उसका 11/10 भाग। अगला है, एक शर्ट को सिलने के लिए 3/4 मीटर कपड़े की ज़रूरत है, तो 15/2 मीटर कपड़े में कितनी शर्टें बनेगी? ऐसा अभी आपने 2 सवाल देख लिए हैं। एक आपने देखा है सवाल नंबर वर्कशीट 5 का दूसरा, और उसी पर आधारित आपने देखा है 5वां। तो ऐसे ये सवाल है। तो हम पहले देखें कि एक शर्ट में कितना कपड़ा लगा? 3/4, और कुल कपड़ा कितना है? 15/2। तो शर्टों की संख्या क्या होगी? तो एक कपड़े की जो टोटल लंबाई है, कुल लंबाई बटे एक शर्ट के बनने में कितना कपड़ा लगा है उसकी लंबाई। तो कुल लंबाई कितनी है कपड़े की? 15/2 अंश में आ गया। और एक शर्ट के बनाने में कितनी लगी? 3/4 मीटर। तो अंश में 15/2 और हर में 3/4। अब इसको हर को हम गुणा में ले जाएं तो यह पलट जाएगी। तो 15/2 गुणे 4/3 काट दीजिए। 3 5 15, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो कितना आया? 10 शर्टें आपकी कुल बनेंगी। प्रश्न 10वां, 27 का 2/3 क्या होगा? तो 27 गुणे 2/3 लिख दीजिए, काट दीजिए। 3 नाम 27, 9 दूनी 18। तो इसका उत्तर होगा 18। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिए। थैंक यू।